हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। विप्रो शेयर आईटी सेक्टर का, वो तो आप जानते ही होंगे। बहुत सारे लोग तो 2020 के बाद, कोरोना के बाद विप्रो शेयर के स्टोरी सुन के ही यहाँ पे आए होंगे निवेश करने के लिए। और वो ताकत देखा होगा, 10,000 रुपये कैसे 700 करोड़ 1700 करोड़ में बदल गए। लेकिन असल में अगर कोई स्टॉक आप लेते हैं और या लेने वाले होते हैं, तो जो उसका रेट है, अभी इस वक्त जो रेट दिख रहा है उसका, वो उसका असली प्राइस नहीं होता। अभी जब आईपीओ आ रहा होगा, तो जिस प्राइस पे अभी लिस्ट हो रहा है हाल ही में, वो उसका असली प्राइस है। लेकिन जो पहले से मल्टीबैगर बन चुके हैं या बहुत पहले से आए हुए शेयर्स हैं, तो अभी जो इन्फोसिस का रेट दिख रहा होगा आपको, विप्रो का रेट दिख रहा होगा, वो असली नहीं है। अभी रेट कितना चल रहा होगा? 210, 190, 200, यही के रेट में चल रहा है अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जिस वक्त मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तो इसका रेट चल रहा है 191 रुपये 80 पैसे। क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है तो मार्केट थोड़ा सा गिरा हुआ है। तो अभी हम पता करते हैं कि असली रेट इसका है क्या। क्योंकि स्प्लिट, बोनस, ये सारे मिलके जैसे ही बोनस होते हैं, मान लो 200 रुपये का प्राइस है, अगर 1:1 रेशियो से बोनस देता है, यानी आधा हो जाएगा। तो और आपको, आपके पास 100 शेयर होंगे तो फिर 200 शेयर मिलेंगे आपको। लेकिन जो 200 शेयर आपको मिला, लेकिन रेट तो फिर तुरंत बढ़ जाए जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं बढ़ता। अभी अगर 200 रुपये का रेट चल रहा है, आपके पास 100 शेयर हैं, ठीक, तो आपके पास 200 शेयर हो जाएंगे, डबल दे दिया तो। लेकिन उस शेयर की कीमत जो 200 था, वो 100 में आ जाएगा। मतलब 100 रुपये का रेट चल रहा होगा, यानी बात बराबर, लेकिन इजाफा हुआ आपका सिर्फ और सिर्फ बोनस में। अब वो धीरे धीरे प्राइस बढ़ेगा, फिर आपको प्रॉफिट दिखेगा कि हाँ, आपने, आपका जो 200 शेयर हो गए हैं, लेकिन वो जो रेट है 100 रुपये पे आ चुका है, वापस वो 200 पे जाएगा, 300 पे जाएगा, धीरे धीरे फिर बोनस देगा। ऐसे करते हुए बनता है। तो असल में जो उसका प्राइस है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और आप अगर उसका 100 शेयर अभी खरीद रहे हो, तो कितना रुपये लगेगा? कितना रुपये लगेगा? 20,000 रुपये में आपका 100 शेयर मिल रहा है, यानी 200 के रेट से। लेकिन असली वाला जो रेट है, उस हिसाब से अगर 100 शेयर अभी लेने जाओ, जो कि पिछले 30 साल पहले आप, हमारे दादा बाप दादा या कोई लेता, क्योंकि हमारी उम्र मान लो 30 है, तब तो हम थे नहीं यहाँ, तो कितने होते और उस वक्त कितने होंगे आने वाले समय में? क्योंकि रेट तो यही दिखेगा। आने वाले 30 साल बाद, मान लो अभी आप लेते हो इसका 1,000 शेयर, तो आने वाले समय में तो बहुत बोनस दे के बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन प्राइस यही दिखने वाला है, जो 200 है, 200 से 400 दिखेगा बस। क्योंकि ये बोनस देता रहेगा ना, क्योंकि लोग आ सके, लोग के लिए अवेलेबल हो सके, कम प्राइस में छोटे रुपये इन्वेस्ट कर सकें, जिससे मार्केट बड़ा हो सके, इसलिए। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि विप्रो का शेयर अभी असली रेट क्या है। इस वक्त का असली रेट, जो बोनस दिया है, और उस बोनस अगर नहीं देता तो इस शेयर की कीमत क्या होती है अभी। चलिए चलते हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो आ गए हम अपनी नॉर्मल स्क्रीन पे, और अभी पहले पता करते हैं विप्रो का शेयर की प्राइस क्या है। 191 रुपये 80 पैसे, 86 पैसे, ठीक है। ये है इसका आज की डेट की प्राइस है, 191 रुपये 86 पैसे, ठीक है। लिख लेते हैं 191 रुपये 86 पैसे, ये इसका एक शेयर की कीमत है आज की डेट में। लेकिन जो ये बोनस स्प्लिट दे चुका है, तब से देखा जाए तो अभी असली रेट इसका क्या होने वाला है, तो हमको इसका बोनस हिस्ट्री देखना पड़ेगा उसके लिए। तो बोनस हिस्ट्री में चलते हैं। विप्रो बोनस हिस्ट्री आप लिखेंगे, यहाँ पे मनी कंट्रोल पे जाएंगे, आपको इसका बोनस और स्प्लिट दोनों मिल जाएंगे, ठीक। तो देखिए कब से ये दिया हुआ है, 1971, 71 से ही पकड़ के चलते हैं। तो 1971 में दिया है ये, 3 शेयर पे 1 शेयर, ओके। आप हम लिख लेते हैं 1971, 3 शेयर पे 1 शेयर भागे 3 × 4। आपके पास मान लीजिए 1 शेयर होता, तो ये बोनस देने के बाद ये हो जाते आपके पास, वो जो आपका
वैल्यू है एक शेयर की कीमत 191 रुपये 86 पैसे, तो उसके 255 रुपये का वैल्यू हो जाता। ठीक है, 3 शेयर पे 1 शेयर, क्योंकि आपके पास 3 शेयर होना चाहिए था, लेकिन हम उसका प्राइस देख रहे हैं कि क्या होता, इसलिए हम प्राइस के ऊपर वो बोनस का ऐड करेंगे, वही सेम प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए दोस्तों, ये हम चले 255 का रेट होता यहाँ पे जब बोनस मिलता आपका। ठीक है, एक शेयर की कीमत। अब 2081 85, ठीक है, तो 87 3 बार डबल, फिर 89, फिर 92, फिर 95, यानी लगातार कितनी बार डबल दिया है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमको इसको डबल करना है इस प्राइस को। 1 2 3 4 5 6, ये हो गए हमारे 16,372 रुपये की कीमत। इस पागल वाला पैसे को हटाते हैं। ठीक है, ये है इसकी कीमत कब तक? 1997। अब 1997 के बाद जो है शेयर स्प्लिट भी हुए हैं, तो स्प्लिट नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि स्प्लिट जोड़ोगे तो शेयर की कितना प्राइस वैल्यू बढ़ी है वो दिखेगा, लेकिन बोनस से ही आपको असली रेट पता चलेगी ना, क्योंकि बार बार आधे हुए हैं, 3 गुना 3 भागे भाग 3 हुआ है, तो स्प्लिट छोड़ते हैं दोस्तों। 1997 में आपको दिए हैं 1 शेयर पे 2 शेयर, यानी 3 गुना। 2004 में 1 शेयर पे 2 शेयर फिर से दिया है, यानी 2 बार 3 गुना दिए हैं। ठीक है, 2004 3 गुना ये, 3 गुना ये, 1,47,000 की कीमत ये आ चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा मनी कंट्रोल के वेबसाइट में थोड़ा उल्टा सीधा हो गया है, तो मनी कंट्रोल वाले भाई साहब इसको सही करो, क्योंकि 2004 में हम आ चुके हैं, वापस से 1989 आ गया है, तो हमको 2004 के बाद ही आगे बढ़ना होगा। 2004 के बाद फिर से 1971 आ गया देखो, तो यहाँ अपने हिसाब से समझना होगा। रुकिए, 1900 ये 2004, हाँ, अब आ गया 2005, तो 2005 में फिर से डबल दिया, इसको भी जोड़ लेते हैं, डबल ये रहा, तो ये आ गया हमारा 2005 का। 2010 में 3 शेयर पे 2 शेयर, यानी जो प्राइस है भाग 3 गुणे 5, ये 2,94,000 जो शेयर की कीमत थी वो 491 होना चाहिए था। ठीक है, ये हो गया 2010। फिर 17 में दिया है डबल 1:1 रेशियो, डबल यानी 9,82,000। ठीक है, 9,82,000 रुपये। अब 19 में 3 शेयर पे 1 शेयर, और लास्ट 2024 में डबल 3 शेयर पे 1 शेयर, ये आ गया 3 शेयर पे 1 शेयर, यानी भाग 3 करेंगे, गुणे 4 कर देंगे, आ जाएगा असली रेट, और लास्ट में 2024 में डबल किया है। ये टोटल 1 शेयर की जो कीमत आ रहा है विप्रो का, जो 200 का हिसाब से अभी देख रहे हो आप, लेकिन 1971 से, यानी 70 80 90 100 50 साल पहले से अगर इन्वेस्टर रहते तब जाके ये कीमत होती, यानी दादाजी ले सकते थे या पिताश्री ले सकते थे, हमारी तो बस की बात है थी नहीं, क्योंकि हम थे ही नहीं। तो उस वक्त अगर 10,000 कीमत बहुत ज्यादा था, अगर मान लीजिए 5,000 भी डालते, 2,000 1,000, वो भी कीमत ज्यादा थी, क्योंकि 1971 में ये भी पैसा काफी थे, लेकिन हो सकता था 2,000 3,000 डालते फिर भी बहुत पैसा बच जाता अभी। तो ये 26,19,520 रुपए के हिसाब से 100 शेयर खरीदने जाओगे, 2,61,95,000, सॉरी 26 करोड़ रुपए लगेंगे, 26,19,52,000 रुपए लगेंगे आपको 100 शेयर खरीदने में, जो अभी आपको 200 रुपए का रेट दिख रहा है, ये है असली कीमत। अच्छा चलिए, ये 100 शेयर की कीमत आपको कितना दिखा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, 26,19,00,000, तो ये है इसकी असली कीमत। तो कैसा लगा दोस्तों? तो ये रहा उसकी असली कीमत, और वो जो प्राइस है आप देख रहे हैं अभी दोस्तों का, वो असली नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि हमारा मैक्स विप्रो का क्या कीमत था भाई, 14 रुपये दिखता है 1999 में, ऐसा थोड़ी है। वो अभी अभी तक जो बोनस होते हुए आ रहा है, स्प्लिट होते हुए आ रहा है, तब जाके वो असली रेट है, जो आपको दिखता है कि 19 में था, वो कैलकुलेशन है, ग्राफ जो पूरा एकदम बराबर हो सके, इसलिए वो
इसलिए वो आपको दिखता है। लेकिन असली उसका अंदर जब घुसोगे कि कितनी बार बोनस दिया है, क्या दिया है, तब जाके पता चलेगा ना भाई कि असल में बात क्या थी। क्योंकि 2000 के टाइम पे अगर 20 का शेयर है और इतना गुना बना दिया है, कैसे बना दिया है, तो अभी 200 के हिसाब से तो आप सीधे सीधे जोड़ोगे उतना बनेगा ही नहीं। मान लेते हैं विप्रो का चार्ट खोलोगे अभी आज की डेट में, यानी आज का डेट है आपका 27 मार्च 2026, ठीक। तो आज की डेट तक जब भी आप ये वीडियो देख रहे होगे 1999, 1 जनवरी 1999, 6 रुपये 90 पैसे का रेट दिखेगा आपको। अब यहाँ पे मान लो मैं 1999 में 1 लाख रुपये लगाता हूँ, ठीक। 1 लाख रुपये काफ़ी होते हैं। अब 1999 6 रुपये 90 पैसे के हिसाब से, 6 रुपये 90 पैसे के हिसाब से हमको मिलेंगे 14,492 क्वान्टिटी। 14,492 14,492 क्वान्टिटी। अभी का रेट है 191 रुपये 47 पैसे। मोटा मोटी 200 के रेट के हिसाब से आप समझ लो, तो 200 की रेट के हिसाब से आप समझ लीजिए कितना बनेंगे भाई हमारे 1 लाख रुपये में 25-26 साल बाद बन गए हैं 1,500 10 लाख 28,98,000 रुपये। असल में ऐसा नहीं है, 28,98,000 नहीं है, क्योंकि उस समय जो आप क्वांटिटी खरीदोगे फिर उस पर आपको बोनस भी मिला होगा, तो आपको बोनस मिलेगा, उसको बोनस देते देते वो बहुत बड़ा बन चुका होगा वो पैसा। फिर उस बीच में आपको उस शेयर के ऊपर आपको डिविडेंड भी मिला होगा, तो उस डिविडेंड पे भी आपको जो इनकम हुआ वो तो यहाँ पे जोड़ा ही नहीं। तो असली जो कीमत दिखता है कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, उसके अंदर जाना पड़ता है, ठीक है। और यही कैलकुलेशन है सिंपल। लेकिन दिखता है कि 191 का रेट है भाई, अभी खरीद लेता हूँ, लेकिन असली वैल्यू तो इसका ज़्यादा हो चुका है। इसलिए जो कंपनी नया आया हुआ है उसके अंदर पैसा डाला जाए और वो बहुत बड़ा बन जाए, छोटा हो तब जब हम ले रहे हों तब जाके बहुत बड़ा पैसा बनता है लंबे समय में। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही पता करना था कि विप्रो का असली रेट क्या है। तो इसका असली रेट यही है, क्योंकि तभी ना आपका वो अनवर अहमद का 10,000 रुपये का कीमत 1700 करोड़ बन गया ना आज की डेट में। तो यही है, इसलिए देखो सीधा सीधा देखो ना 1971 या जो भी रेट रहा होगा वहाँ से देख लो कि वहाँ पे खरीदा होता 10,000 रुपये का शेयर, उनको मिलता कितने 100 क्वान्टिटी, और 100 क्वान्टिटी अभी अगर बेचते 200 रुपये के रेट से कितना रुपये बनता, 100 क्वान्टिटी 20,000 रुपये बनना चाहिए, 20,000 रुपये बनते ना, क्योंकि अभी तो 200 में चल रहा है। 100 क्वान्टिटी उन्होंने लिया था 71 में, और तब से रेट अभी यही तो रेट चल रहा है, लेकिन वो पैसा बना कैसे, बोनस देते देते। समझिए बात को। ओके, धन्यवाद। मैं यही पता करना था दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए, और जिस भी शेयर के बारे में एनालिसिस करना है वो हम आपको करके देंगे। आप और जो इन्फोसिस है उसका भी रेट ये नहीं है, वो भी बोनस दे के इतना हुआ है। और आने वाले समय में जो मल्टीबैगर शेयर बन सकते हैं, जो पेनी स्टॉक है, माइक्रो कैप है ना, जो पेनी स्टॉक से भी नीचे, लार्ज कैप यानी 1 लाख करोड़, मिड कैप यानी अंडर 1 लाख करोड़, 50,000 के ऊपर है ना, 50,000 20,000 के ऊपर। स्मॉल कैप हो गया आपका 10,000 5,000 करोड़ के नीचे है ना, 6,000 करोड़ भी इसका स्मॉल कैप मानी जाएगी 10,000 के नीचे। और उस अब जो 1,000 2,000 करोड़ के भी नीचे है वो माइक्रो कैप है। अब वही शेयर बहुत तगड़े जाते हैं, लेकिन लॉस भी देते हैं तगड़े। और आपको अगर लगता है कि कोई भी शेयर ऐसा मल्टीप्लेयर बन सकता है, आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।